गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है, ठीक है, 28 है। और भी जो मैंने जीके जीएस के मैथ के क्लासेस करवा रखे हुआ सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी जो है क्लासेस सबका प्लेलिस्ट दे रखा है, इसलिए जाके जरूर देख लेना। और आप लोग का जो है मैराथन आने वाला है, ठीक है, 1000 जीके जीएस का, ठीक है, 1000 जीके जीएस का, जो कि नेवी एमआर में पूछा जाता है। ओके, तो एक काम करना, ठीक है, जब 50 हो जाएगा, ओके, तो आपको उसका जो है क्लास मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखो अभी से। ओके, तो ये रहा पहला प्रश्न, ठीक है। 2/5, 7/15, 3/10 भिन्नों का आरोही क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। यह जो तीनों फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम जल्दी से निकालिए, ठीक है। कैसे निकालना है वो मैं ज़रूर बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बना के दिखाओ। ओके, तो चलिए सिंपली है, ज़्यादा देर नहीं करते, सिंपली आपको बताते कैसे बनेगा। तो यहाँ पे पहला क्या है, 2/5 है, ठीक है, 2/5 लिख लो। दूसरा क्या है, 7/15 है, भैया 7/15 लिख लो। तीसरा क्या है, 3/10 है। ओके, तो यहाँ पे मेन होता क्या है, क्या कि तीनों का डिनोमिनेटर जो है, हर जो है सबको बराबर करना होता है। मतलब यह जो तीनों आपको दिख रहा है नीचे वाला, इसको बराबर करना होता है। तो बराबर करने का रूल क्या है भैया, पहले नीचे तीनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो भाई यहाँ 5, 10 और 15 का अगर एलसीएम लेंगे तो 30 आता है, ठीक है। 5, 10, 15 का एलसीएम मेरे को 30 आता है। तो एक काम करना, अब ये 30 निकला है, ठीक है, अब नीचे में क्या चीज़ से तीनों में गुना करें ताकि 30 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो है 2 है, ठीक है, और 5 है। तो नीचे 5 में 6 गुना करेंगे तो 30 आएगा कि नहीं आएगा। तो नीचे 6 से गुना किए तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब 15 में नीचे से 2 गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। अब इसमें 3 नीचे गुना करेंगे 30 आएगा, तो ऊपर भी 3 गुना कर देंगे, बस हो गया, ठीक है। अब 6 दूनी 12/30 हो गया, ठीक है। 7 दूनी 14/30 हो गया, और उसके बाद यहाँ 9/30 हो गया, ठीक। अब इसमें क्या है, आरोही क्रम है, बढ़ते क्रम है। तो ऊपर में जो छोटा है भैया वह सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4 में आप छोटा बड़ा करते हो, अब सिंपल वैसा ही हो गया, ठीक। तो पहले यह हो जाएगा, फिर यह, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अब देखना, 9/30 पहले मेरा हो जाएगा, ठीक, फिर मेरा 12/30 हो जाएगा, अब फिर 14/30 हो जाएगा। अब बताना 9/30 जो है किसका वैल्यू है, 3/10 का था। तो 9/30 को हम 3/10 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद है कि इसके बाद किसका बारी आया, 12/30। तो यह 12/30 जो है किसका वैल्यू था, 2/5 का। तो 3/10 के बाद 2/5 आएगा, ठीक। अब यह जो है इसके बाद क्या है, 14/30 है, ठीक है। 14/30 किसको निकाले थे, 7/15 को। तो इसके बाद मेरा 7/15 आ गया। तो कहने का मतलब 3/10, 2/5, 7/15। तो यह किस में दिख रहा है आपको, 3/10, 2/5, 7/15। तो यह आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको जो है कुछ क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाकर नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियोज अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और आप टाइम पे देख पाओ। ओके, इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, 3/4 का 3/4 भागा 3/4 क्या होगा। तो चलिए जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी कीजिए। आई थिंक सो बहुत से आंसर भी दे दिए होंगे, ठीक है। तो भैया 3/4 गुना 3 गुना नहीं का है तो का ही रहने दो, ठीक है। 3/4 का 3/4, ठीक है, और भागा 3/4 है। ओके, अब सिंपल है, यहाँ पे 3 तिया 9, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 मेरा 16 हो गया, भाग को गुना में चेंज कर देंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाएगा। तो 4/3 हो गया। तो यहाँ 3 तिया 9, 4 चौक 16, ठीक है। तो मेरा कितना आया, 3/4 हो गया, सही आंसर। कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है वह मेरा सही आंसर आ गया है। ओके, इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, 65 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है, 65 ग्राम्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, 5-4 में पढ़ते हो गए, आई थिंक बना लेना चाहिए अभी तक में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपल क्या होगा, अगर 65 ग्राम की बात करें, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड देते। 1000 से क्यों डिवाइड देंगे भैया, चूंकि 1 kg में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ओके, तो इसलिए क्या करेंगे, 65 को जो है 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो भैया 3 अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 2 अंक तो 65 मालूम है, 1 अंक नहीं है मेरे पास, तो भैया 1 अंक यहाँ फ्री में डाल देंगे, यहाँ हो जाएगा बस 0.065 kg हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर हो गया। एक काम कर देना,
क्लास में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना यार अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, और शेयर कर देना आपके फैमिली मेम्बर्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी शेयर करना चाहते हो जरूर से जरूर शेयर करो यार, ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, क्लास करने में मजा आएगा। सपोर्ट करो यार, इसलिए बोलता हूँ शेयर वगैरह किया करो। ओके, और कमेंट ज़रूर करना, अगर जो भी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो कमेंट में मेरे को बताते रहना कि भैया इसका जवाब दे रहे हो, उसका जवाब दे रहे हो। ओके, तो यहाँ पे है 464 पैसे को रुपये में बदलना है ऑन कन्वर्टिंग 464 पैसे इनटू रुपीज़। तो बस सिंपल यह भी क्वेश्चन है, 464 पैसे को जो है रुपीज़ में चेंज करना है। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली इसका जवाब भी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 464 हो गया भैया, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, इसलिए पैसा को जब रुपये में बदलना है तो 100 से सीधा भाग दे देते हैं। कहने का मतलब 4.64, 2 जीरो है, 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो 4.64 रुपया मेरा हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है वह मेरा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, 256 का वर्गमूल क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज। तो भैया सिंपल है, इसमें देरी तो बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैं इसलिए यह क्वेश्चन दिया, ठीक है, चूँकि हो सकता है आपसे पूछा जाए, ठीक है। नॉर्मली आपको करना क्या है, 1 से लेकर के जहाँ तक हो कम से कम 30 तक जो है आप लोग स्क्वायर को याद करो, ठीक है। 30 तक कम से कम बोल रहा हूँ, या स्क्वायर को याद करो, ठीक है। और 1 से 20 तक क्यूब जो है क्यूब को याद करो, ठीक है। तो स्क्वायर क्यूब को आप लोग क्लियर करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। इसके बाद ये अगला प्रश्न, विवेक ने एक वस्तु पर 25% लाभ कमाकर 375 में बेची, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। विवेक सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹375 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। इसमें आपको क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। अब लाभ यहाँ 25% दिया हुआ है, बेचा है सामान को 375 में। चलिए जल्दी से क्रय मूल्य हमको निकाल के दिखाइए, ठीक है। जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो चलिए अब सिंपली इसको आपको बताते हैं कैसे बनेगा यह, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विवेक जो है, ठीक है, एक आर्टिकल को 375 रुपये में बेचता है, ठीक है। मतलब एसपी, ठीक है, या तो विक्रय मूल्य जिसे बोलते हुए मेरा कितना है 375 है, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा यहीं पे, ओके, कि अगर बात करें 25% लाभ का, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, यह जो है एसपी है, इसमें 25% लाभ तो मिला हुआ है, ठीक है। 25% रहे, कोई भी रहे, लाभ तो मिला होगा, क्योंकि आपको पता है सामान बेचेंगे तो लाभ तो उसी में छिपा हुआ रहता है, ठीक। तो अगर मान लेते हैं सीपी मेरा 100% है, ठीक है, तो इससे अब 25% लाभ मेरे को मिल रहा है, तो एसपी मेरा क्या बन जाएगा 125%। ओके, अब 125% और यह भी एसपी है, यह भी मेरा एसपी है, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 125% का जो वैल्यू है वह 375 के बराबर है, ठीक है। तो 1% का वैल्यू 375/125 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 100 से गुना कर देंगे, चूँकि हमको 100% चाहिए। 100% क्या माने थे, सीपी माने थे, इसलिए 100% चाहिए हमको। सिंपल 100 से यहाँ गुना कर देंगे, तो भैया 25 दिया, यहाँ 3 बार में हो गया, ठीक है। अब यहाँ 3 से 100 में गुना कर देंगे तो 300 मेरा सीपी निकल के आ गया, मतलब क्रय मूल्य। तो ऑप्शन बी जो है वह मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो लेके रख लेना, ओके। और एक चीज़ ध्यान देना, अगर जीडी के बच्चे हो तो भैया रात के 8 बजे क्लास है, अभी जो क्लास कर रहे भी है हमारे का सुबह 8 बजे है, और आप लोग का टॉपिक वाइज क्लासेस चल रहा है रात के 10:30 बजे। जाके जरूर देखना, हर एक टॉपिक क्लियर होगा, एक नंबर फिक्स रहेगा, इसलिए बोलता हूँ टॉपिक वाइज क्लासेस जाके देख लेना। और ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देख लो अभी ही, और टाइम पर आ जाया करना, ओके। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके दोगुने में 8 जोड़ दें तो योग 48 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द नंबर इन विच इफ 8 इज एडेड टू इट्स डबल देन द सम बिकम्स 48, ठीक है। तो भैया जल्दी से जवाब दो, कौन सा वैसा संख्या होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आई थिंक जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ओके। तो चलिए इसका जवाब क्या होगा सीधा आपको बताते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से समझाएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई संख्या का दोगुना, संख्या मानते हैं x, ऐसे विदाउट x भी मान सकते हो, लेकिन समझा रहा हूँ फिर भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा लंबा x नहीं चलेगा। तो संख्या का दोगुना, भैया दोगुना कर दिए, में 8 जोड़ देंगे तो बराबर 48 हो गया। बस यही जानो, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और लिखते जाना है, हो गया ही है, ठीक है। या जिसका माइंड शार्प है तो आप डायरेक्ट 8 घटा करके उसका आधा करके आंसर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया 8 इस साइड घटा दो, ओके, तो 40 हो गया, इधर 2 था, 2 यहाँ भाग में आ जाएगा तो 20 आ गया। तो एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया, ऑप्शन बी 20, ठीक है, ओके। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने धन का 20% धन अपने पुत्र को देता है और 20% अपने लड़की को देता है, ठीक है। यदि शेष का 50% अपनी स्त्री को दिया तो भैया स्त्री
मतलब स्त्री को दिया, यदि स्त्री को 5,000 रुपया दिया तो उसके पास कितना धन बचा हुआ है, शेष जो है उसके पास कितना रुपया बचा है, यह आपको बताना है। ओके चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जिनसे बन रहा है बनाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा। ओके टेंशन फ्री रहो। तो चलिए अब नॉर्मल है, इसे बनाते कैसे सिंपली आपको समझाते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक आदमी जो है 20 मानते हैं, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मान ही लेते हैं, एक आदमी का जो धन है, ठीक है, 100% है, ठीक है, 20% इसमें दे दिया किसको, 20% दे दिया अपने पुत्र को, ठीक है, तो भैया 20% दे दिया तो बचा कितना, 80%, ठीक है। अब क्या किया, 80% जो है, 80% में भी जो है 20% किसको दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहाँ पे दो फैक्ट आता है, ध्यान दीजिएगा, दो फैक्ट आता है, क्या कि जैसे यहाँ पे पढ़ना, यदि शेष का 50%, शेष का मतलब हो गया जो बचा हुआ है उसका 50%, ऐसा होता है, मतलब 80 है तो इसका 20% निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सीधा पूछा जा रहा है 20% धन अपने पुत्र को दिया, 20% अपनी लड़की को दिया, तो कहने का मतलब 20 40 हो गया, 60 मेरे पास बच गया, सीधा 60 बच गया। ओके अब यह जो 60% है, ठीक है, इसका बोल रहा है 50%, 50 का मतलब क्या होता है, आधा, है ना, 50 का मतलब आधा, तो भैया 60 का जो है आधा 30% दे दिया अपनी पत्नी को, इसके पास बचा कितना, 30 बचा, ठीक। अब पत्नी को जो 30% दिया, 30% का मतलब हो गया 5,000 इसको दिया, ठीक है। तो एक चीज़ बताना, यह 30% का वैल्यू जब 5,000 है तो यह भी 30% का वैल्यू तो 5,000 होगा, 5,000 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सिंपल है, तो इसके पास मेरा बचा कितना, सीधा वही 5,000 ही बचा, तो इसलिए ऑप्शन मेरा क्या हो गया, सी हो गया। तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो एक काम करना, टेलीग्राम अगर ऐप इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक काम नहीं करे, ग्रेव स्टडी स्पेलिंग देख के सर्च करके, लोगो देख करके ज्वाइन जरूर से जरूर कर लो, और PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो। और पता है मैराथन वगैरह सबका वही मिलने वाला है, ठीक है, PDF 1000 क्वेश्चन है यार, एक बार पढ़ लोगे बहुत मज़ा आ जाएगा, इसलिए जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना, आप ही के प्रॉफिट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि किसी वर्ग का परिमाप 80 मीटर है तो भैया उसका क्षेत्रफल निकालना है, पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको उसका एरिया निकालना है स्क्वायर का। तो चलिए जल्दी निकालिए, देखते हैं किन से बनता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, जल्दी कीजिए। तो चलिए अब सिंपली बताते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, वर्ग का परिमाप क्या होता है, ध्यान देना, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो भैया परिमाप 80 दिया हुआ है, बराबर 4 इंटू साइड, साइड के बराबर हो गया, ठीक है। तो साइड बराबर मेरा क्या निकल के आया, 80/4, तो भैया कितना, 20, मेरा जो है साइड जो है 20 मीटर निकला, साइड कितना निकला, या भुजा जो बोलेगा 20 मीटर निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा गुना भुजा, तो भैया क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, दोनों को गुना कर दो, 400 हो गया, 400 मेरा मतलब ऑप्शन डी जो है वह मेरा सही आंसर हो गया। क्लियर। इसके बाद है ये अगला प्रश्न, यदि कोस 50 डिग्री बराबर 0.6259 है तो साइन 40 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से साइन 50 डिग्री का 40 डिग्री का वैल्यू निकालिए, ठीक है। देखते हैं आप लोगों में से किन से निकलता है। ओके, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करवा दिया है, आई थिंक आप लोगों से बन जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें देरी नहीं करते, सिंपली एक चीज़ आपको पता होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू कोस थीटा होता है, ठीक है, यह तो आपको पता होगा। बस अब यहाँ जो है साइन 40 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, साइन 90 माइनस 50 लिख सकते हैं कि नहीं, 40 डिग्री है, ठीक है, 90 माइनस 50 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब बराबर यह जो थीटा है, यही थीटा यहाँ आया है, तो मतलब यह जो 50 है यह मेरा क्या हो जाएगा, कोस 50 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो भैया साइन 40 डिग्री का मान क्या निकल के आया, कोस 50। अब देख लो कोस 50 का वैल्यू वही दिया हुआ है, हम लोग साइन 40 को कोस 50 में बदल दिए तो बात तो वही पड़ेगा, बराबर में वही आंसर आएगा, मतलब 0.6259 जो है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए मेरा सेम टू सेम वही आंसर हो गया। तो क्लास खत्म हो गया है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, और नीचे और भी क्लासेस दिया हुआ है जाके देखो, ऊपर आई बटन पे भी है वहाँ भी जाके देखो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक नहीं किए हो कर दो, शेयर नहीं किए हो कर दो, कमेंट नहीं किए हो कर दो, उसके साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो जरूर जरूर कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बाय बाय। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहो, हम भी आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके।